और शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। जनपद जालौन के जालौन नगर में सिविल जज जूनियर न्यायालय के बाहर अधिवक्ताओं ने क्रमिक अनशन शुरू किया है। अधिवक्ताओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर क्रमिक अनशन किया और उप जिलाधिकारी सना अख्तर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। अधिवक्ताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह बार काउंसिलिंग के दिशा निर्देश के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हम लोग आज क्रमिक अनशन पे हैं और हम लोगों की 6 मांगे हैं, जिसमें अधिवक्ता और पत्रकारों की के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो उनके बीमा के लिए भी हमने मांग की है और तहसील स्तर पर चैम्बर्स नहीं है अधिवक्ताओं की, उनकी मांग की है हमने। और एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें अधिवक्ताओं को कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, उनको लागू करने के लिए हमको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसके संबंध में हम लोग क्रमिक अनशन। अच्छा, ये अनशन कब से शुरू हुआ और कब तक जारी रहेगा? ये 25 तारीख को हुआ था, आज 30 को है, एक 7 को है और फिर 15 को है। 4 दिन इसमें होना है। यदि आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर आगे का क्या रणनीति है? तो हमारा जैसे बार काउंसिल जो डायरेक्शन होगा उस तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हम लोग आज क्रमिक अनशन पे हैं और हम लोगों की 6 मांगे हैं, जिसमें अधिवक्ता और पत्रकारों की के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो उनके बीमा के लिए भी हमने मांग की है और तहसील स्तर पर चैम्बर्स नहीं है अधिवक्ताओं की, उनकी मांग की है हमने। और एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें अधिवक्ताओं को कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, उनको लागू करने के लिए हमको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से जो निर्देश प्राप्त हुआ है। आरक्षण की व्यवस्था है। वहीं खबर गोपालगंज से है, जहां पर जन सुराज पद यात्रा के 121वें दिन की शुरुआत गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड की सासामुसा पंचायत के ओएसएस इंटरनेशनल स्कूल स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई है। इसके पहले पदयात्रा शिविर में प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत की। बताते हैं गोपालगंज प्रशांत किशोर की जन सुराज पद यात्रा का 4था जिला है। यह यात्रा 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण के बेतिहरबा गांधी आश्रम से शुरू हुई थी। वहीं पदयात्रा पश्चिम चंपारण, शिवहर और पूर्वी चंपारण होते हुए गोपालगंज पहुंची है। आरक्षण की जो व्यवस्था है वो जायज है, बनी रहनी चाहिए। इसलिए बनी रहनी चाहिए कि समाज के जो वर्ग सामाजिक आर्थिक कारणों से पीछे छूट गए हैं उनको आपको साथ लेकर चलना ही है। जिस संविधान में जिस प्रावधान की बात कर रहे हैं 10 साल 20 साल की, उसमें यह तय किया गया था कि 10 साल में इनकी स्थिति सुधर जाएगी। 10 साल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये था कि उनकी स्थिति बराबरी की हो जाएगी। मान लीजिए कि संविधान में तय किया गया कि भारत में आर्थिक प्रगति 10 साल में 20 साल में आर्थिक तौर पर गरीबी खत्म हो जाएगी। 20 साल का ये जो तर्क है ये बिल्कुल गलत तर्क है। 20 साल में ये कहा गया था कि 20 साल में सरकारों को समाज को इतना बेहतर प्रयास करना होगा कि 20 साल में जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जो कि वंचित हैं, वो अगर छूट गए हैं तो उनकी स्थिति सामान्य वर्गों के बराबर हो जाए। वो अगर हुई नहीं तो उस व्यवस्था को तब तक कायम रहना चाहिए जब तक उनको बराबरी का अधिकार न मिल जाए। आरक्षण की जो व्यवस्था है वो जायज है। झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन 2023 का मतदान चल रहा है और झांसी में 25 मतदेय स्थलों पर मतदान जो है वो किया जा रहा है। बता दें आपको कि 12 बजे तक 1553 मत डाले गए हैं। वहीं 12 बजे तक 33.91% का मतदान जो है वो हुआ है, जबकि अपडेट हम आपको बता दें कि 2 बजे तक 2889 मत जो है वो डाले गए हैं। वहीं 2 बजे तक 62.28% मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर हापुड़ से है, जहां पर गढ़ कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 वर्ष से फरार चल रहे 10,000 इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।
वहीं खबर मथुरा के थाना जमुना पार क्षेत्र से है, जहां पर मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं इस घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। देर रात थाना जमुना पार के शिवनगर कॉलोनी में एक युवक की गोली मार के हत्या की गई है। युवक चूंकि घायल था, उसको भेजा गया एशियन मेडिकल कॉलेज, जहां पे वो पहुंच के डेड हो गया। अभियुक्तों को जो नाम आए हैं प्रकाश में, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, दबिश दे रही है। परिवार की तरफ से जो भी तारीख दी जा रही है उस पर मुकदमा कायम करके अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और इस घटना का पटाक्षेप किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या निकल कर आया? हत्या की वजह क्या रही है? हत्या की वजह दोनों, इसके मृतक का बड़ा भाई और जिसने गोली मारी है कोई, दोनों साथ में दारू पी रहे थे। उस पर इसने मना किया और उसी में बात बढ़ गई और उसने गोली मार दी। तो देर रात खबर देवरिया जिले से है, जहां पर 20 घंटे से लापता युवक की पुलिस अभी तक तलाश नहीं कर पाई है। युवक की मां देवरिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। मामला देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम चकिया का बताया जा रहा है। मेरा बच्चा 10 से 7 बजे से लापता है, आज तक नहीं मिला। कितने घंटे हो गए? 17 घंटा हो गया। क्या नाम है बच्चे का? कहाँ का रहने वाला है? पुलिस को सूचना दी है? पुलिस क्या कर रही है? वो तो कुछ नहीं कर रही है, बस कर रही है, आगे कार्रवाई चल रही है। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं बच्चे का सही पता लगे, मिल जाए। अभी आप कहाँ आई है? एसपी ऑफिस आए। क्या आश्वासन मिला यहाँ? क्या कुछ नहीं मिला यार। मेरा बच्चा 10 से 7 बजे से लापता है, आज तक नहीं मिला। कितने घंटे हो गए? 17 घंटा हो गया। क्या नाम है बच्चे का? कहाँ का रहने वाला है? पुलिस को सूचना दी है? पुलिस क्या कर रही है? वो तो कुछ नहीं कर रही है, बस कर रही है, आगे कार्रवाई चल रही है। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं बच्चे का सही पता लगे, मिल जाए। अभी आप कहाँ आई है? एसपी ऑफिस आए। क्या आश्वासन मिला यहाँ? क्या कुछ नहीं मिला यार। प्रॉब्लम था तो वही खबर भागलपुर से है, जहां पर जिले के ईशाकचक थाना क्षेत्र के भोलानाथ पुल के पास एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा है। हंगामा की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अशोक कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इस पूरे मामले के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। प्रॉब्लम था तो हम कल लाए ना, तो उसको सांस रोक रहे थे, जैसे और सांस लगाई था तो कुछ ठीक हो गई थी, कैसे हम ठीक है। अब फिर शाम तक मैं अपनी बैठी उठी सब करी, इसको बोल देना चाहिए था, अगर हम घाप लगाता तो सांसें प्रॉब्लम है, ऊपर से नीचे तक सब फोटो कर ली, कैसे कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, कंट्रोल में ठीक है। उसको खस्सी की गोली का सुबह पिलाइए, ठीक हो जाएगा। तो फिर इतना कौन दवा ली थी, सुई पड़ते गया मर गई। कमजोरी मैं खाती थी, खाते कमजोर हो गई थी। यहाँ पे क्या इलाज मिला? जी मेडिसिन लगाई सब, हाँ सांस लगाई था, कल ठीक हो गई थी। दवा अपने पेशेंट को लेकर आए, ठीक है, उनकी जांची रही और वो सब कुछ समझ रही थी, देख रही थी, हिंडोर नहीं थी। यहाँ हमने एडमिट किया 12:15 बजे, ठीक है, 12:15 बजे यहाँ एडमिट किया, तो इमरजेंसी में एडमिट किया उसने बोला कि इतना का चार्ज है, वो पैसा मैंने पेड कर दिया। पेड करने के बाद सारा मेडिसिन जो रिकमेंड किया डॉक्टर मेडिसिन, वो सारा मेडिसिन हमने लाके दिया, डॉक्टर ने उसको चलाया। मेडिसिन चल रहा था ना, तो उसमें हार्ड एंटीबायोटिक का कोई मतलब दिया है जो कि मेरी पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसको जो है जान मार दिया। उसके बाद गुमराह करके मारा उसने कि हो जाएगा। अभी डॉक्टर विनय कुमार ने सुबह में भी ये बात बोला था कि आपका जो पेशेंट है थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन आपका केस संभल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। क्या लगता है डॉक्टर की लापरवाही है? डॉक्टर की लापरवाही तो होती है। डॉक्टर को अगर नहीं केस समझ रहा तो उनको रेफर करना चाहिए था, उनको साफ रेफर कर देना चाहिए कि आप कहीं और देखिए। प्रॉब्लम था तो हम कल लाए ना, तो उसको सांस। खबर बिजनौर से है, जहां पर एमएलसी स्नातक चुनाव का मतदान अब समापन होने वाला है और आपको बताना चाहिए कि एमएलसी स्नातक चुनाव के लिए जनपद के 23 मतदान केंद्रों पर 36 बूथ बनाए गए हैं। वहीं इस चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा भी किया है। वही बता दें कि 23 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतदान चल रहा है और
23 मतदान केंद्रों पर लगभग 30,649 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बताया जाए कि जनपद में शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से बेहतर व्यवस्था की भी इंतजाम जो है वो किए गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से है, जहां पर जिले में 7 मतदान केंद्रों पर चुनाव जो है वो कराया जा रहा है और जिले में अभी तक 55% मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। बता दें कि ये मतदान पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जा रहा है। शिक्षा कॉलेज से। तो आज आप कहाँ आए थे? आज मानिकपुर ब्लॉक आए थे वोट डालने। ये मतलब ये बताइए कि जो वोटिंग कार्ड में किसी तरह की प्रशासन की क्या व्यवस्था रही? बढ़िया व्यवस्था रही, ठीक ठाक। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम गणेश प्रसाद। कहाँ से हैं सर? इंटरप्राइज दोपहरी। आज चुनाव हो रहा है, किस प्रकार का निरीक्षण किया गया, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं अभी? माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो भी व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं और उनके सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। 106 हमारे पास वोटर लिस्ट में नाम है, जिनमें से 71 लोग वोट अपना कास्ट कर चुके हैं, 67% वोटिंग हो चुकी है और शांतिपूर्ण ढंग से कार्य हो रहा है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं। शिक्षा कॉलेज से। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर पीलीभीत से है, जहां पर शेरपुर कला में विद्युत विभाग के द्वारा विद्युत केवाईसी अभियान चलाया गया है, जिसमें कि उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवाएं प्रदान की जा सके और इसके अलावा 10,000 से ऊपर के कनेक्शन उपभोक्ताओं को बिजली काट जाने का नोटिस भी दिया गया है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को 15 दिन का समय भी दिया गया। इस केवाईसी अभियान टीम में गौरव कश्यप, TG2, प्रमोद सैनी, लक्ष्मीकांत झा समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। विभाग के द्वारा केवाईसी योजना चल रही है, जिसमें मीटर और मोबाइल नंबर अपडेट किए जा रहे हैं लोगों के, ताकि विभाग के द्वारा अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जा सकें बिल से संबंधित। जिन लोगों के करीब 4-5 साल पुराने कनेक्शन थे, उनकी फिटिंग नहीं हो पाई थी, इस संबंध में क्या बताना चाहेंगे? उसके ऊपर भी यही काम चल रहा है। तो इनका बिल शुरू से ही लग के आएगा? हाँ, बिल शुरू से ही लग के आएगा इनका। बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जितने कनेक्शन धारी हैं उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरी यही गुजारिश है कि अपना बिल जो है वो समय से भुगतान करते रहें, जिससे असुविधा का खेद ना हो किसी को। विभाग के द्वारा केवाईसी। खबर एटा से है, जहां पर सविता महासभा जलेसर के द्वारा पिछले साल की तरह इस साल भी पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती का आयोजन किया गया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा बढ़ चढ़कर भाग भी लिया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर लोगों ने जननायक की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सविता प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर बरेली मुरादाबाद मंडल खंड स्नातक चुनाव में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में पहला वोट डाला। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना स्नातक ग्रेजुएट हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि एमएलसी स्नातक की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश तेजी से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट को लेकर लगातार निवेश के प्रस्ताव भी मिल रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी रामचरितमानस के बारे में कहा गया वो एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। वो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कभी किसी की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाता, और वो एक हमारे लिए आस्था का प्रश्न है और हम उसके आगे नतमस्तक हैं। खास तौर से इन आस्था की चीजों के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, वो उनकी विकृत मानसिकता है, इसलिए कहा गया। सपा ने प्रमोशन किया है सर, समाजवादी पार्टी कुछ नेताओं का इस बात में उनके साथ खड़े हैं, जाहिर बात है। देखिए, जो कुछ भी रामचरितमानस के बारे में कहा